हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन मेरे लिए वो खून का त्यौहार बन गया। मैं बरसाना के पास एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव से थोड़ी दूरी पर हतिया गांव पड़ता है। हतिया गांव से थोड़ी दूरी पर ही मेरा गांव है। ये ठीक होली के समय की बात है। ये कहानी आज से तकरीबन 9 साल पहले की है। होली का दिन था, सभी होली खेल रहे थे। मैं भी होली खेल रहा था सभी लोगों के साथ। होली बहुत खूब एंजॉय कर रहा था मैं। होली तकरीबन 12 बजे 12:30 बजे ख़त्म होती है, तो मैं वापस अपने घर के लिए जाता हूँ। जिस रास्ते से मैं एक्चुअली घर के लिए जाता था रोज़, मैं उसकी जगह किसी दूसरे रास्ते से आज घर के लिए जाता हूँ, क्योंकि उस रास्ते पर मेरा एक दोस्त रहता था। उससे भी होली की भेंट करके आनी थी, उससे मिल के आना था। तो मैं दूसरे रास्ते से जो है जा रहा। जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस रास्ते पर एक कुआं पड़ता है। वो बहुत पुराना कुआं है। गांव वाले बोलते हैं कि वो 300 से 350 साल पुराना कुआं है, लेकिन उसमें अभी भी पानी है। उस पानी का अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उस कुएं के पास होकर जो है निकल रहा था। मैं पूरी तरह से रंगों में हो रहा था। जैसे ही मैं उस कुएं को क्रॉस करने वाला था, तभी मुझे कुएं से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। मैं सोचता हूँ कि इस समय यहाँ पर है तो कोई नहीं, लेकिन ये आवाज़ किस चीज़ की। मैं उसको एक बार के लिए इग्नोर कर देता हूँ। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। दोबारा मुझे और भयानक चीखने की आवाज़ आती है। मैं जल्दी से कुएं की तरफ जाकर देखता हूँ कि कहीं कोई गिर तो नहीं गया। मैं कुएं के पास पहुँचता हूँ तो कुएं का पानी बिल्कुल शांत था, उसमें कोई भी नहीं था। मैं मन में ही सोच रहा था पता नहीं क्या था, किसकी आवाज़ थी। तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर पर पहुँचता हूँ, उससे मिलता हूँ। फिर मैं उसको वो बात बताता हूँ कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। तो वो बोलता है कि उस कुएं में तकरीबन आज से 50 साल पहले होली के दिन 2 लड़कियों की मौत हुई थी। वो इस कुएं में कूद गई थी। मैं उससे पूछता हूँ कि वो क्यों कूदी थी। तो वो बताता है वो जो 2 लड़कियाँ थी वो किसी लड़कों से प्यार करती थी, लेकिन उनके घर वाले नहीं माने, इसलिए उन्होंने उस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। और ये भी बोला जाता है कि हर होली के दिन उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो वो उसको अपने अंदर खींच लेती है। मैं बोलता हूँ भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी तो उस कुएं के पास से ही आ रहा हूँ। तब मेरा दोस्त, अब तू वापस इस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से आना जो पीछे होके निकलता है मेरे घर के। मैं उसको बोलता हूँ चल ठीक है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और मैं उसी रास्ते से वापस जाता हूँ। जब मैं उस कुएं के थोड़ा नज़दीक पहुँचता हूँ, मुझे फुल चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे चलता जाता हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। जैसे ही मैं वापस चलना शुरू करता हूँ, कोई मेरे कान पर बहुत ज़ोरदार चांटा मारता है और मैं वहीं पर गिर जाता हूँ। जब मेरी थोड़ी आँख सी खुलती है तो मैं देखता हूँ वहाँ कोई नहीं है मेरे चांटा करने वाला। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझको खींचना शुरू कर दिया कुएं की तरफ। मैं बहुत तेज़ी से चीखने लगा। दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था, फिर भी मैं वहाँ पर चीखे जा रहा था। कुएं से तकरीबन 3 फीट की दूरी रह गई थी। उसी समय वहाँ से एक चाचा गुजर रहे थे। उन्होंने मुझको देख लिया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो भागते हुए मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, किसी एक जोरदार हवा ने चाचा और मुझे कुएं से तकरीबन 20 फीट दूर उछाल दिया। उसी समय मैं और चाचा वहाँ से भाग लिए। घर पहुँच के ये सारी बातें मैंने घर वालों को बताई, तो घर वाले पास ही के एक पुजारी जी के पास मुझे लेकर गए। तो पुजारी जी ने बताया कि तेरे दोस्त ने तुझको आगाह किया था, फिर भी तू उधर होकर आया। उस कुएं पर होली के दिन नहीं जाना, ये सभी गांव वालों को भी बोल देना। बस उसी दिन से होली के दिन मैं कभी उस कुएं के आसपास भी नहीं दिखाई देता। होली तो छोड़ो, मैं कभी भी उस कुएं के आसपास नहीं जाता। जिस दोस्त के पास मैं जाया करता था, अब मैं उसको अपने पास बुलाता हूँ, ना ही उसके पास जाता हूँ। कभी उसके घर पर अब मैं नहीं जाता। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।